जो जोड़ी है ना वो श्रेष्ठ जोड़ी, उनके जीवन में ना दुख ना कभी भी दुख की को तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो राजा नहीं थे, उसका घर तो शमशान था, और शमशान में क्या चीज किया? लालसा, और लालसा नहीं होती वहां दुख ही नहीं, जहाँ कामना नहीं है वहां दुख ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, है ना। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे कि हरि के नाम के बिना सब जीव दुखारी। लेकिन कलयुग में भगवान भक्त से दुख है। एक कथा आती है, एक भक्त थे कलयुग का, 3 महीने वो कुछ नहीं था, उसके पास कुछ काम ही नहीं था। भक्त ने सोचा कि 3 महीने में तप कर लूं, और जब भक्त ने 3 महीने तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी पुष्कर में है, पुष्कर में भक्त 3 महीने तप किए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए ना तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भक्त बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ वरदान। भक्त बोले मैं क्या वरदान मांगू, आप में गए, आपसे बड़ा तो कुछ चीज है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, कलयुग के भक्त हो, 1 मिनट टाइम नहीं मिलता, 3 महीने तप किए हो, मांगो क्या मांगना है, मैं तुम्हें जो मांगोगे वो आशीर्वाद दूंगा, और जो मांगोगे वो पूरा होगा ही। भक्त बोले, और ब्रह्मा जी बोले सो 3 वरदान मांगना, 3 महीना तप किया ना, 3 वरदान मांगना। तो भक्त ने बोला पहला वरदान प्रभु मेरा घर बन जाए, और दूसरा वरदान मेरी पत्नी आ जाए, और तीसरा वरदान जब चाहूं 3 वरदान फिर मांगू। ब्रह्मा जी बोले बड़े अजीब से भक्त नहीं है, लेकिन चल तथास्तु। अब मांग तो दिए। अब भक्त के घर में एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई, और जब वर्षा हुई ना तो भक्त बोलते हैं ब्रह्मा जी इधर आइए। ब्रह्मा जी बोले बेटा क्या हुआ? बोले मूसलाधार वर्षा की वजह से मेरा घर का जो पेंट है ना निकल गया है, एक काम पहला वरदान पेंट कर दो, और दूसरा वरदान मेरे घर में कभी बारिश ही ना हो, और तीसरा वरदान जब चाहो 3 वरदान फिर मांगो। ब्रह्मा जी बोले ये भक्त ने तो मेरे भगवान ने नौकर बना रखा है, अब उसको पैर में कांटा भी गड़ेगा ना तो बोलेगा कि ब्रह्मा जी कांटा निकालो। अब ब्रह्मा जी तथास्तु करके फिर चले गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको सर्दी जुकाम पहुंच गई। फिर बोले भक्त ब्रह्मा जी इधर आइए। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? देखो पानी गिरने की वजह से मेरे को सर्दी जुकाम आ गई है। पहला वरदान मेरी सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान कभी शारीरिक पीड़ा ही ना हो, और तीसरा वरदान जब चाहूं फिर 3 वरदान। ब्रह्मा जी कलयुग के भक्त से परेशान हो गए। ब्रह्मा जी गए नारायण जी के पास। नारायण जी के पास गए कि प्रभु मैंने कलयुग के भक्त को वरदान क्या दे दिया, भक्त ने मुझे नौकर ही बना रखा है, नौकर ही बना रखा है। नारायण बोले कलयुग का भक्त है, ठोक ठठा के उसको वरदान देना था, मैं कोई नहीं सहायता कर सकता। और तब माता सरस्वती के पास उदास मन से गई, और जब सरस्वती मैया उस भक्त के जीवा में बैठी तो देखो हर व्यक्ति को वही चीज मांगना चाहिए। भक्त राज के जीवा में बैठी तो भक्त पहला वरदान मांगा। बोलते हैं फिर ब्रह्मा जी इधर आइए। ब्रह्मा जी बोले आखिरी वरदान है बेटा, जो मांगना है मांगी ले। तब वो वरदान मांगे भक्त जो है, पहला वरदान कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान मुझे भक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी बोला तुम्हें मुक्ति मिले या ना मिले तुमसे, मुझे मुक्ति मिल गया। कलयुग के भक्त हैं, कामना ज्यादा, कामना रहित अगर आप भगवान से कुछ पूजा भी करते हो, स्मरण भी करते हो ना, तो वो सौदाबाजी है। निस्वार्थ भाव से पूजा यही श्रेष्ठ है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ निस्वार्थ भाव से ही पूजे जाते हैं भगवान को। तो आइए बोल भगवान राम जी भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो वाल्मीकि जी जो है तमसा नदी के तट पे रहते थे। नारद जी उनके पास गए, ज्ञान का उपदेश दिया कि तुम्हें अमुक अमुक कार्य करना है। तो वाल्मीकि जी जो है तमसा नदी के तट पे एक दिन नहाने के लिए गए, और जब नहाने के लिए गए तो उसने देखा कि क्रोंच और क्रोंची नाम के 2 पक्षी के जोड़े, और क्रोंच और क्रोंची नाम के जो पक्षी के जोड़े है ना, विहार कर रहे थे। और जब विहार कर रहे थे तो उसी समय एक बहेलिया आया। बहेलिया बोलते हैं शिकारी। और जब शिकारी आया तो उसमें से किसी एक को बाण मारा, और एक को बाण मारने से वो मर गया, और उसके मरने से दूसरा
दूसरा जो पक्षी है वो हाँ। भी मर गया। और वाल्मीकि जी वहां पे खड़े हाँ। होकर के देख रहे हैं देख रहे कि हैं। काम कीड़ा में लिप्त उसमें से दोनों जो है हाँ। मर गए। मर गए। और तब वाल्मीकि जी ने देखा तो तमसा नदी से अपने अंजलि में जल लिया, मतलब अपने हाथों में हाँ। जल लिया और जल लेकर के बोलते हैं कि हाँ। हे बहेलिए, एक को मारा, एक के दुख की वजह से दूसरा भी मर गया। मर गया। बहेलिए तू कभी अपने जीवन में सुख नहीं रहेगा। और यही वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है, सुने। मानिषाद प्रतिष्ठात्वं यगमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्चं मिथिलावेगम् अवधि काममोहितम्। तो इसका एक अर्थ होता है कि हाँ। अवधि काम मोहितम, मतलब अवध से निकलने वाले दो पक्षी के जोड़े, हाँ। राम और सीता रूपी दो पक्षी के जोड़े, हाँ। उसमें से बहेलिये रूपी रावण ने हरण कर लिया। और जब बहेलिये रूपी रावण ने हरण किया तो वाल्मीकि जी हैं वो श्राप दिए थे कि सीता के हरण के वजह से तुम्हारे लंका में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। और जब से माता सीता की हरण हुई तब से लंका में कोई सुख था ही नहीं। तो इसका एक अर्थ ये भी होता है। और जो वाल्मीकि रामायण है ना, जो बड़े विस्तृत चर्चा है, गहराई से दिया गया है। कई भक्त हैं, वो भक्त पूछते हैं कि जब रामेश्वर में भगवान राम ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए तो माता सीता कैसी आई। तो ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसमें तो गहनता से नहीं बताया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है ना उसमें बताया गया है कि माता सीता को लाने वाले हैं रावण। माता सीता को कौन लाया? रावण। जब भगवान राम जी हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए तो राम जी ने बोला कि जामवंत, सुग्रीव, विभीषण आप